इसके पहले की वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। हमारा सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए, जब दो फलन आपस में गुणनफल में हो और प्रतिस्थापन विधि पॉसिबल नहीं है, तो एक फलन का अवकल गुणांक, एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक नहीं है, तो उसको हम खंडशः समाकलन से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो जैसे मान लीजिए दो फलन है, एक u है और v आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हैं। तो देखिए, हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डिफ्रेंशिएशन से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखिए, इसमें हम जब दो फलन हैं, जब हम इंटीग्रेट करने लगेंगे तो हम इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेंगे, एक वर्किंग प्रोसेस है, एक वर्किंग रूल की तरह है। क्योंकि अगर किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। हम सेकंड फंक्शन, देखिए यहाँ सेकंड ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो सेकंड फंक्शन हम कोशिश करेंगे उसी को ले जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। जैसे देखिए, यहाँ सेकंड फंक्शन v है, तो सेकंड फंक्शन ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम ऐसा फंक्शन लेंगे जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। देखिए, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। देखिए, हमें एक प्रोसेस है, हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे, वो हम आइलेट के तहत, आइलेट से डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए, आइलेट ILATE, आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें मिलेंगे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, फॉर एग्जांपल हमने दो लिए हैं। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें log x प्लस a, और अलजेब्रिक फंक्शन में मान लीजिए x क्यूब, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन x, कॉस x, tan x, कुछ भी आ सकता है। हमने दो लिए हैं, साइन x, कॉस x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x, a की पावर x। तो देखिए, जो लेटर पहले है उसको हम पहला फंक्शन लेंगे, और जो लेटर उसके बाद है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे देखिए, IA यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला लेंगे अगर कहीं इस फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए IA यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों साथ में हैं, इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है, देखिए हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा हमें जानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए IA है यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। और इसी तरह अगर IT कहीं अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। इसी तरह यदि हमें कहीं IE यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे देखिए, LA यानी लॉगरिथमिक फंक्शन और A अलजेब्रिक फंक्शन। यदि कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। इसी तरह LT यानी लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी यदि कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो हम सबसे लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। LE यदि कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। AT यदि कहीं अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। अगला है AE, जैसे मान लीजिए कहीं हमें अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। इसी तरह TE यदि कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में हैं तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। देखिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमें वर्किंग प्रोसेस के रूप में याद होना चाहिए। ILATE यानी I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चीज़ें हमें
इसमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। जैसे हमने बताया हम सेकंड उसी फंक्शन को लेंगे, जैसे देखिए यहाँ सेकंड फंक्शन ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम सेकंड फंक्शन ऐसा फंक्शन लेंगे जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड का सिलेक्शन आईलेट से करेंगे, जो लेटर पहले आ रहा है आईलेट में उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। आगे फॉर एग्जांपल हम लेंगे तो और समझ में आएगा। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। देखिए यह हमारा ए टी टाइप का है। तो देखिए हम इस अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इसको x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो देखिए जैसे हमने अभी बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हुए हैं तो उसे हम इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जैसे देखिए आइए हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जैसे हमें x एट इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमें फार्मूले के रूप में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x हमें फार्मूले के रूप में पता है कि साइन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इक्वल टू साइन x dx इक्वल टू x साइन x एट इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस कॉस x। तो x साइन x माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c, दैट्स फाइनल आंसर। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x। यह देखिए हमारा अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ए ई टाइप का है। तो हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन x को लेंगे और सेकंड फंक्शन ई की पावर x को लेंगे। तो आइए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फार्मूला यूज करेंगे, जो अभी हमने इसके पहले बताया था। तो देखिए हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ई की पावर x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। x एट इट इज रहेगा, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x होता है x इंटू ई की पावर x एट इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x होता है ई की पावर x। यहाँ से हम ई की पावर x कॉमन हो रहा है तो ई की पावर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 प्लस c, दैट्स फाइनल आंसर। इसी तरह हमारे और एग्जाम्पल हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 की पावर x। देखिए यह हमारा ए ई टाइप का है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इसमें x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 2 की पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आइए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं।
तो हम u इंटू वी का फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 की पावर x dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जैसे देखिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का फार्मूला पता है कि a की इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इक्वल टू होता है a की पावर x अपान log a। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 2 की पावर x a की पावर x अपान log a यानी log 2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x, हमें पता है a की पावर x का, तो यहाँ 2 की पावर x अपान log 2 dx। देखिए log 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम log 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हम log 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हम log 2 कॉमन ले लिए, 1 अपान log 2 कॉमन ले लिए। तो हमारे पास बचता क्या है, x इंटू 2 की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx। हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x, क्योंकि log 2 कॉमन हो रहा था, यहाँ कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया। अब इसे हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 अपान log 2 x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपान log 2। यहाँ से हम देखिए 2 की पावर x और 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हम 2 की पावर x कॉमन ले लिए, 2 की पावर x अपान log 2। यहाँ हमारे पास बचा x 1 माइनस अपान log 2 प्लस c, दैट्स फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए कुछ ऐसे फलन मिलेंगे हमें जो एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, आइए देखते हैं हम इसमें ए हमारा ए टी टाइप का है, हम इसमें एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे। देखिए कुछ ऐसे फलन होंगे जिसको हम एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करेंगे। तो देखिए जैसे हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फार्मूला यूज करेंगे हम। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो आइए हम इसका करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर
पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स dx। अब हम एक्स कॉस एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए हमने बोला कुछ ऐसे फलन जो एक से अधिक बार इंटीग्रेट होंगे, खंडशः समाकलन करेंगे उनका हम। तो आइए हम करते हैं फिर से, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एटीटीज रहेगा प्लस 2 बाहर फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एट इट इज 2 एट इट इज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 and integration of cos x equal to and integration of cos x equal to sin x cos x equal to sin x dx minus x square cos x at it is plus 2x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। आगे देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c। दैट्स फाइनल आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c। देखिए, जब इस तरह के फंक्शन मिलेंगे हम उसको एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। देखिए, हम यहाँ ये हमारे ऐसे फलन हैं जिसमें हमें एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल इसके पहले जैसा क्वेश्चन जैसा ही है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ एक्स क्यूब के फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हम u इंटू वी का फार्मूला यूज करेंगे, अभी इसके पहले के वीडियो में हमने बताया u इंटू वी का फार्मूला। तो देखिए, हम यहाँ सीधे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब पता है हमें होता है 3x स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू पता है साइन एक्स dx। एक्स क्यूब साइन एक्स
माइनस 3 कांस्टेंट है, हमने 3 को बाहर कर लिया, यहाँ हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है। अब यह देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स को हम फिर से एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान के पुनः खंडशः समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये देखते हैं आगे, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर एट इट इच। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखिए, माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आगे देखते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से खंडशः समाकलन करेंगे x इंटू कॉस एक्स का। तो हम x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिए आगे, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू पता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू पता है साइन एक्स। अब हम फिर से साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स साइन एक्स माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो फाइनली आंसर हमें प्राप्त हुआ एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो माइनस 6 एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी, दैट्स फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के फलन जो एक्स क्यूब कॉस एक्स या इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो, तो कुछ फलन हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनको हम एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए हमें कुछ ऐसे भी समाकल मिलेंगे जो पहले हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज करेंगे, उसके बाद हम उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, उसके बाद हम खंड से समाकलन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हमें पता है cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। अब इस x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x प्लस 1/2 x इंटू कॉस 2x dx। देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो यहाँ मान लीजिए x की पावर 1 है, तो x की पावर n का फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 1/2 एट इट इज इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। यहाँ देखिए u इंटू वी का फार्मूला हम यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2। यहाँ देखिए x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू होता है sin x यानी sin 2x, और जो 2x है तो x का ऑप्शन 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, फार्मूला भी हम इसके पहले देख चुके हैं, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इक्वल टू sin 2x बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 4 एट इट इज प्लस 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो x साइन 2x बाई 4 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इधर से बाहर आ जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। हम एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स साइन 2x बाई 4 माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 2x, x का ऑप्शन 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सब में 1/4 कॉमन हो रहा है, तो 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, 1/4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी, डेट्स फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।